कोनों के विषय में छात्र कुछ धारणाओं को गलत तरीके से समझ सकते हैं या उन्हें गलतफहमियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ को देखते हैं। सबसे पहले, जब आपको एक कोण मापना होता है, तब उन्हें वामावर्त दिशा से मापना होगा, लेकिन वो शायद इस तरफ से माप लें। इसको इस तरफ से मापना है, लेकिन हो सकता है वो उस तरफ से माप लें। इसी तरह, जब वे बुक लेते हैं और एंगल नोट करते हैं, शायद वो एक गलती कर लें। अब ये कोण, अब ये आधार रेखा जो स्थिर है, ज़रूरी नहीं है ये हमेशा आड़ी ही हो। ये हमेशा आड़ी नहीं होगी, बल्कि ये लटक रही है। तो हम देखते हैं कि इस कोण को कैसे मापना है। ये दो रेखाएं हैं और इस बिंदु पर ये मिलती हैं और हमें ये कोण मापना है, बराबर? तो इस कोण को कैसे माप सकेंगे? हालांकि ये रेखा आड़ी नहीं है, मुझे जब ये कोण मापनी होगी, मुझे इस कोण मापक को इस तरह रखना होगा। ये आधार रेखा है, ये चलती रेखा है, ये बिंदु है जहां ये मिलती हैं और ये कोण है। तो इस कोण को मापना है। तो ये महत्वपूर्ण है कि ये कोण मापक को कैसे रखता हूं। ये 50 डिग्री है और यहां हमारे पास ये बिंदु है और ये बिंदु दोनों रेखा जहां मिलती हैं वहां होना चाहिए। ये यहाँ 0 से शुरू होता है। तो हम देखते हैं ये है 70। ये पूरा 70 डिग्री है। हम 70 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह हम कोनों को मापते हैं और इस तरह इस कोण मापक का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर मैं इन बिंदुओं को नाम दे दूं, जैसे ए बी सी। ए बी एक रेखा है, बी और सी एक और रेखा है। इनके बीच जो कोण बना है वो बिंदु बी पर है। कोण भी इस तरह से दर्शाते हैं, लेकिन ये चौथी और पांचवी के कक्षाओं के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उच्च कक्षाओं में ये जरूरी हो जाएगा। इस कोण का नाम क्या है? हम इसे इस तरह से लिखते हैं, ए बी सी और एक कोण का निशान। कोण ए बी सी, ये हम इस तरह से लिखते हैं। बी वो बिंदु है जहां कोण बनता है, ए बी और बी सी के बीच में। तो इस तरह से हम कोण को मापते हैं और विद्यार्थियों को इसी तरह सिखाते हैं। हमने टीएलएम का उपयोग करके इसे देखा है। हमने ये देखा है, यदि छात्र कोणों की अवधारणाओं को अच्छी तरह समझेंगे, तो उनकी रेखा गणित में रुचि बढ़ेगी। हमें आशा है कि ये आपको अच्छा लगा और आप इसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद।